वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम इस तरह का फोग एंड टेक्स्ट पोर्ट्रेट क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इफेक्ट के लिए हम दो इमेजेस का यूज़ करेंगे। ये वाला इमेज मैं एज अ सब्जेक्ट यूज़ करूँगा और ये सेकंड इमेज मेरे पास स्मोक का इमेज है। इस तरह के इमेजेस आप इजीली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। जिस भी साइज़ का आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे 2000 बाई 1200 का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। इसकी रेजोल्यूशन मैं यहाँ पे 150 टाइप करूँगा। कलर हम यहाँ से ब्लैक रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे। इसके लिए हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है। आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जो भी फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। इसका साइज़ फ़िलहाल मैं 150 टाइप करता हूँ। यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे इसका। मैं यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर रखना चाहते हैं रख लीजिएगा और यहाँ से ओके करने के बाद कहीं भी क्लिक कीजिए और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अनब्रेकेबल टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंट्रलाइज करेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा। मुझे इसके रीसाइज करना है। मैं ऑलमोस्ट इसको इस साइज़ में रखूँगा और यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस सब्जेक्ट वाले इमेज में आएंगे। हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। आप किसी भी टूल से इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट में जा रहा हूँ और यहाँ से यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने सिलेक्शन बना दी है। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा और इसकी कॉपी बना लीजिए। अब मूव टूल पे रहते हुए इसको यूँ ड्रैग करते हुए इस डॉक्यूमेंट में ले आएंगे और यहाँ में इसको एडजस्ट करना है, यानी रिसाइज करेंगे थोड़ा। मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पे रखेंगे इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आप यहाँ से इसको भी ओके कर दीजिएगा। अब हम अपने स्मोक वाले इमेज को ओपन करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, इसकी भी सिलेक्शन बनाएंगे और कंट्रोल सी प्रेस करते हुए इसको कॉपी करेंगे और यहाँ डॉक्यूमेंट में आने के बाद मैं यहाँ इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल वी करते हुए इसको पेस्ट कर देंगे। अब फिर से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा और इसको रिसाइज करेंगे। इस तरह से कैनवस में फैलाएंगे, ऑलमोस्ट इस तरह से। नीचे से भी एडजस्ट करते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इस स्मोक लेयर की 2 और कॉपीज़ बनाएंगे। आप अपने कीबोर्ड से 2 दफ़ा कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा और इसकी 2 और कॉपीज़ बना लीजिएगा। टॉप वाली जो 2 कॉपीज़ हैं इनको हम मूव करेंगे। इसको यूँ मैं ड्रैग करते हुए सबसे ऊपर रखूँगा और इससे नीचे जो स्मोक लेयर थी इसको यूँ ड्रैग करते हुए इमेज और टेक्स्ट के दरमियान रखिएगा। बैकग्राउंड वाली लेयर को हम यूँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। अब हम इस टॉप वाली लेयर को यहाँ से फ़िलहाल के लिए हाइड कर देंगे और सेंटर में जो स्मोक लेयर थी इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद ब्लेंड इफ के नीचे आपको ये 2 स्लाइडर्स दिख रहे हैं। दिस लेयर, इस स्लाइडर को हम यूज़ करेंगे और इसको विजिबल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस वाले स्लाइडर को हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कीजिएगा और इसको ड्रैग कीजिए। ये देखिए ये ब्रेक हो चुका है। हाफ वाले स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखें, मैं इसको ऑलमोस्ट 172 करूँगा और इसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इस टॉप वाली स्मोक लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से अब अनहाइड कीजिएगा। इसकी ब्लैंक स्पेस पे भी डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। हमें सेम वही प्रोसेस करना है, लेकिन इसकी वैल्यूज़ हम थोड़ी चेंज रखेंगे। ये देखिए इसको मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए ड्रैग करूँगा, इसको भी ब्रेक करेंगे और इसको ऑलमोस्ट मैं 150 के आसपास रखूँगा। आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं 150। और इस वाले स्लाइडर को जो कि हाफ स्लाइडर है इसको भी मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखिए अगर मैं ज़्यादा लेके जाऊँगा तो आप देख सकते हैं, प्रीव्यू आप साथ साथ देख सकते हैं। मैं इसको 48 के आसपास रखता हूँ, 49 रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इस टॉप वाली स्मोक लेयर को सिलेक्ट रखते हुए इस पर लेयर मास्क ऐड करेंगे। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। लेयर मास्क ऐड करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कीजिएगा। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए।
इसकी ओपेसिटी हम 100% रखेंगे। यहाँ से आप सॉफ्ट राउंडेड ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा और इसके फ्लो को हमें कम करना है। मैं यहाँ पे 10 टाइप करता हूँ और यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। अब हम इसके फेस पे मास्किंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें इसके फेस को क्लियर करना है स्मोक से। इस तरह से मास्किंग करने के बाद अब हम इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे। हमें इसको थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट देना है। इससे पहले आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी इसकी। मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप इस मॉडल वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा। मुझे इस पर भी ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है, लेकिन इसको भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और इस बार हम यहाँ से ब्लर गैलरी में जाते हुए यूज़ करेंगे आइरिस ब्लर। यहाँ आइरिस ब्लर में आने के बाद इस सर्कल को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। मुझे सिर्फ फेस एरिया दिखाना है, बाकी एरिया मुझे ब्लर करना है। और मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखता हूँ। ब्लर की वैल्यू को आप इस सर्कल से भी कम कर सकते हैं और यहाँ से भी कम कर सकते हैं। मैं यहाँ से 6 टाइप करूँगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये देखिए सिर्फ फेस एरिया के अलावा बाकी एरिया उसने ब्लर कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें थोड़ा कलर ऐड करेंगे, इसकी कलर कास्टिंग करेंगे। इसके लिए मैं टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ कलर पिकर में आने के बाद मैं यहाँ से ब्लू फोगी कलर सेलेक्ट करता हूँ, ऑलमोस्ट ये वाला। उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट। अब हम यहाँ से इसके मास्क को सिलेक्ट करेंगे। अपने कीबोर्ड से G प्रेस कीजिएगा, ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे, या आप यहाँ टूल बार से भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करने के बाद आप ये सेकंड वाला रेडियल सेलेक्ट कीजिएगा, ओपेसिटी 100% रखेंगे और ये देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल सेंटर पे रखते हुए इस मॉडल के ऊपर रखेंगे और यहाँ से यूँ ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा और विजिबल करना चाहते हैं, यानी दिखाना चाहते हैं, स्मोक को कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्मोक वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके लेयर मास्क को सिलेक्ट कीजिएगा, अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे, फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी 100% और फ्लो हमने लास्ट टाइम 10 रखा था इसका, इस बार हम यहाँ पे 40 टाइप करेंगे और उन एरियाज पे पेंट कर दीजिए। ये देखिए जिस एरिया को आप थोड़ा और दिखाना चाहते हैं, जैसे कि इस जगह से भी मुझे थोड़ा दिखाना है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी पेंट करना चाहता हूँ। इस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इस पे पेंट कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी कलर करेक्शन करेंगे। इसके लिए हमें इसका एक स्नैपशॉट लेना होगा। स्नैपशॉट लेने के लिए आप टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस करते हुए इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए। ये देखिए स्नैपशॉट हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। यहाँ आने के बाद सबसे पहले बेसिक्स में आप इस एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कीजिएगा। मैं यहाँ इसकी वैल्यू 0.25 दे रहा हूँ। कंट्रास्ट भी थोड़ा सा ऐड करूँगा, मैं +5 में रखूँगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से मुझे टेक्सचर भी ऐड करना है इसमें। मैं इसको टेक्सचर +24 रखता हूँ। क्लैरिटी भी थोड़ी ऐड करेंगे, +8 में रख रहा हूँ और डिहेज भी थोड़ा सा ऐड करता हूँ इसमें। मैं इसको +10 में रखता हूँ। ये तमाम वैल्यूज़ आप अपने इमेज के मुताबिक यहाँ साथ साथ प्रीव्यू देखते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिक्स की वैल्यू देने के बाद यहाँ से मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं शार्प करूँगा। अमाउंट इसकी मैं ऑलमोस्ट 5 के आसपास रखता हूँ। शार्पन करने के बाद इस वाले आइकन पे लेंस करेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको विनिटिंग की ऑप्शन मिलेगी, इसको मैं लेफ़्ट की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखिए आप साथ साथ प्रीव्यू देखते जाइए। मैं इसको -30 के आसपास रखूँगा। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये देखिए बिफ़ोर एंड आफ्टर, आपको वाज़िया फ़र्क दिख रहा होगा। इस तरह ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा इमेज क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ।
थैंक यू।